शादी शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? हिंदू रीति रिवाज की अगर बात करें तो हल्दी, मेहंदी, बैंड बाजा, बाराती और बस हो गई शादी। लेकिन क्या आपको पता है, शादी में मांग में सिंदूर भरने और 7 फेरे लेने के बजाय भी एक बेहद ही जरूरी कार्य होता है, जो हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। ये सोचकर कि ये तो हमारी परंपरा ही नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि समय बदल रहा है। ऐसे में अब परंपराएं भी बदल रही हैं। आप शादी जैसे करते हैं वैसे ही कीजिए, अपने रिवाजों को भी निभाइए। लेकिन जिस तरीके से कोई जन्म लेता है और उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, ठीक उसी तरीके से शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट भी बनाया जाता है। और अगर आप ये सोचकर नहीं बनाते हैं कि जब 7 फेरे ले लिए, मांग में सिंदूर डाल दिया, तो अब तो 7 जन्मों के लिए हम एक दूजे के हो गए। ये सर्टिफिकेट क्या ही चीज है? तो आपको हम बता दें कि एक सर्टिफिकेट ये तय कर सकता है कि आपकी शादी हुई भी है या नहीं। एक सर्टिफिकेट आपको कई योजनाओं का लाभ भी दिलवा सकता है, और एक सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो उसके बिना आप कई ऐसे सरकारी योजनाओं से हाथ धो बैठेंगे, जो आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही मिलते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आगे की खबर में आपको विस्तार से बताएंगे और साथ में ये भी समझाएंगे कि कैसे बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, और आज के इस दौर में इस सर्टिफिकेट की मांग अचानक से क्यों हो रही है, क्या कुछ सरकार ने नया नियम निकाला है, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अगर आप भी सोच रहे हैं कि अचानक से मैरिज सर्टिफिकेट की बात क्यों हो रही है, तो आपको हम बता दें कि बिहार सरकार ने अब मैरिज सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपकी शादी हो गई है और आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वरना आगे आपको काफी ज्यादा परेशानी होगी। बिहार सरकार के द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट बनाने को अनिवार्य इसलिए किया गया है ताकि बाल विवाह रोका जा सके। आज भी हम समाज में देखते हैं कि कम उम्र में बच्चों की शादी करा दी जाती है, लेकिन सर्टिफिकेट बनवाना इसलिए कहा गया है अब ताकि शादी की सही उम्र पता चल सके, तभी शादीशुदा कपल को आगे कोई भी योजना का लाभ मिल सके। क्योंकि बिहार सरकार ऐसी कई योजनाएं चला रही है जिसमें अगर विवाह प्रमाण पत्र आप नहीं दिखाते हैं, तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। मैरिज सर्टिफिकेट देंगे तभी आपको उन खास योजनाओं का फायदा होगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड, राष्ट्रीय रोजगार कार्ड के लिए भी अब सरकार मैरिज सर्टिफिकेट मांगती है। इतना ही नहीं, बल्कि जो विधवा महिलाएं होती हैं या फिर कोई ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, वो सरकारी कर्मचारी अगर होता है या होती है, तो ऐसे में पति पत्नी की मृत्यु के बाद आपको ग्रेचुइटी फंड लेना हो, ईपीएफ लेना हो, या फिर अगर उनका वेतन बहुत दिनों से बाकी है तो वो अगर लेना है, या किसी भी मुआवजे के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो उस वक्त आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा और ये साबित करना होगा कि आप मृत व्यक्ति के पति या पत्नी हैं। ये सर्टिफिकेट पति या पत्नी की संपत्ति में अगर आपको हक चाहिए, तो उसमें हक दिलवाने के लिए दावा करने का हकदार भी बनाता है। साथ ही शादी के बाद दोनों पति पत्नी विदेश की यात्रा पर अगर जाना चाहते हैं, या फिर कभी भी अगर आप विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो वीजा के लिए आवेदन करने वक्त आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना होता है। या फिर अगर आपकी पार्टनर की किसी भी कारणवश मृत्यु हो गई है, या फिर ऐसी स्थिति में आपको बीमा या फिर बैंक से पैसे जमा निकालने हैं या फिर उसमें जमा करने हैं, तो उस वक्त भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। या अगर आपको पासपोर्ट, राशन कार्ड, कर्मचारी राज्य बीमा कार्ड या फिर आधार कार्ड जैसी कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में पति पत्नी का नाम जोड़ना हो, नाम कुछ भी बदलवाना हो, तो उस वक्त भी आपको अपनी शादी का प्रमाण पत्र दिखाना ही होता है। तभी आगे की पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है। ऐसे में आपको हम बता दें कि अगर आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप कैसे बनवाएंगे। हिंदू विवाह कानून के तहत रजिस्ट्रार के पास आपको जाकर आवेदन करना होगा इसके लिए, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन वक्त युगल की माता पिता और भी कुछ लोग शादी के गवाह बनने के लिए वहां मौजूद होने चाहिए। आपको बता दें कि शादी के 1 महीने के भीतर ही आपको रजिस्ट्रार के पास जाना होगा, वहां उनके सामने पेश होना होता है। अगर लड़के या लड़की में कोई भी किसी अलग जगह का रहने वाला है, तो वहां के मैरिज दफ्तर में भी आपको जाकर जानकारी देनी होगी। बाकी कुछ गांव में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए नए जोड़े को ग्राम अधिकारी कार्यालय में जाकर ये प्रक्रिया पूरी करनी होती है। तो कुछ इस तरीके से आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है, तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट बेहद ही जरूरी है। बिहार सरकार ने कई ऐसी योजनाओं में सर्टिफिकेट को अब अनिवार्य कर दिया है कि अगर आपने वो सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी आगे से जुड़ी कोई भी नई जानकारी सामने आती है, तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय इस पूरी जानकारी को लेकर कमेंट
बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।